भगवद गीता लेसन्स फॉर मॉडर्न लाइफ, एक संक्षिप्त और रोचक किताब सार। भगवद गीता, यह नाम सुनते ही मन में एक प्राचीन ग्रंथ की छवि बनती है, लेकिन यह सिर्फ इतिहास की किताब नहीं है। यह जीवन का वह शाश्वत दर्शन है जो आज की तेज रफ्तार, तनाव भरी और उलझन वाली दुनिया में भी हमें सही रास्ता दिखा सकता है। भगवद गीता लेसन्स फॉर मॉडर्न लाइफ एक ऐसी किताब है जो गीता के गहरे और कालजयी संदेशों को लेती है और उन्हें हमारे रोजमर्रा के जीवन से जोड़ती है। यह लंबा वीडियो आपके लिए एक रोमांचक सफर होगा, जहां आप गीता के उन सबकों को जानेंगे जो न सिर्फ दिलचस्प और प्रेरणादायक हैं, बल्कि आपको आज की चुनौतियों जैसे तनाव से निपटना, सही फैसले लेना, रिश्तों को संभालना और असली सफलता पाना में मार्गदर्शन करेंगे। आइए इस किताब के मुख्य विचारों को हिंदी में एक जीवंत, शिक्षाप्रद और आकर्षक अंदाज में समझें, जो आपके दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रखे और उन्हें कुछ नया करने की प्रेरणा दे। गीता का आधुनिक मायने। गीता की कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि से, जहां अर्जुन अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंस गया था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे जो सलाह दी, वह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। यह किताब उस ज्ञान को हमारे सामने लाती है। ऑफिस के डेडलाइन से लेकर घर की जिम्मेदारियों तक हर जगह गीता के सबक हमें रास्ता दिखा सकते हैं। यह वीडियो आपको बताएगा कि कैसे गीता का दर्शन आपके जीवन को आसान, सार्थक और संतुलित बना सकता है। यहाँ कुछ मुख्य विचार हैं जो किताब से लिए साथी गए हैं और आधुनिक जीवन से जोड़े गए हैं। 1. कर्मयोग, काम करो, फल की चिंता छोड़ो। विस्तृत व्याख्या। पहला अध्याय। भगवद गीता का पहला बड़ा सबक, जो भगवद गीता लेसन्स फॉर मॉडर्न लाइफ किताब में भी आधार बनता है, वह है कर्मयोग। यह विचार गीता के उस प्रसिद्ध संवाद से शुरू होता है जब अर्जुन युद्ध के मैदान में हताश और उलझन में था। वह अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंस गया था। मैं अपने ही लोगों से कैसे लड़ूं? तब भगवान श्री कृष्ण उसे एक साधारण लेकिन गहरा संदेश देते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। यह किताब इस सिद्धांत को आधुनिक जीवन से जोड़ती है और हमें सिखाती है कि आज की भागदौड़ और तनाव भरी दुनिया में भी हम कर्मयोग को अपनाकर शांति और सफलता पा सकते हैं। आइए इसे विस्तार से समझें। कर्मयोग का मतलब। कर्मयोग का मूल विचार है कि हमें अपने कर्तव्य को पूरी मेहनत और लगन से करना चाहिए, लेकिन उसके नतीजों की चिंता में नहीं डूबना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि फल की इच्छा करना मन को कमजोर करता है और हमें अपने लक्ष्य से भटकाता है। आज हम हर काम में तुरंत नतीजे चाहते हैं। मैंने मेहनत की तो प्रमोशन मिलना चाहिए, या मैंने पढ़ाई की तो टॉप करना चाहिए। लेकिन जब नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आते तो हम निराश हो जाते हैं। गीता कहती है कि फल ईश्वर के हाथ में है, तुम सिर्फ अपना काम करो। यह सोच हमें तनाव से मुक्त करती है और हमारे प्रयासों को शुद्ध बनाती है। एक प्राचीन कहानी, आधुनिक सबक। कुरुक्षेत्र में अर्जुन का संशय वही है जो आज हम सब महसूस करते हैं। वह सोच रहा था, अगर मैं हारा तो, अगर मेरे अपने मर गए तो। श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि युद्ध उसका कर्तव्य है। एक क्षत्रिय के रूप में अधर्म को रोकना उसकी जिम्मेदारी है। नतीजा जीत हो या हार, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। अब इसे आज से जोड़ें। एक स्टूडेंट अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। वह रात दिन पढ़ता है, लेकिन अगर वह हर पल यह सोचता रहे कि पास न हुआ तो क्या होगा, तो उसकी मेहनत बेकार जाएगी। गीता कहती है, कुरुक्षेत्र में अर्जुन का संशय वही है जो आज हम सब महसूस करते हैं। वह सोच रहा था, अगर मैं हारा तो, अगर मेरे अपने मर गए तो। श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि युद्ध उसका कर्तव्य है। एक क्षत्रिय के रूप में अधर्म को रोकना उसकी जिम्मेदारी है। नतीजा जीत हो या हार, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। अब इसे आज से जोड़ें। एक स्टूडेंट अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। वह रात दिन पढ़ता है, लेकिन अगर वह हर पल यह सोचता रहे कि पास न हुआ तो क्या होगा, तो उसकी मेहनत बेकार जाएगी। गीता कहती है, पढ़ाई करो, लेकिन नंबरों की चिंता छोड़ दो। यह नजरिया हमें फोकस देता है और डर को दूर करता है। आधुनिक जीवन में उदाहरण। मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। आपकी टीम दिन रात मेहनत करती है, लेकिन क्लाइंट को खुश करना आपके हाथ में नहीं है। अगर आप हर पल यह सोचते रहेंगे कि प्रोजेक्ट पास होगा या नहीं, तो आपकी नींद उड़ जाएगी। कर्मयोग कहता है, अपनी तरफ से 100% दो। मीटिंग्स करो, प्लान बनाओ, मेहनत करो, लेकिन यह मत सोचो कि बॉस क्या कहेगा।
जब आप फल की चिंता छोड़ते हैं तो आपका दिमाग खुलता है, काम बेहतर होता है और तनाव अपने आप गायब हो जाता है। किताब में इस तरह के कई रोजमर्रा के उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि कर्मयोग हर इंसान के लिए कितना प्रैक्टिकल है। क्यों जरूरी है कर्मयोग? आज की दुनिया में हम कंट्रोल फ्रीक बन गए हैं, हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि जिंदगी में बहुत कुछ हमारे बस में नहीं है, मौसम, लोग, हालात। कर्मयोग हमें यह आजादी देता है कि हम सिर्फ अपने कर्म पर फोकस करें। यह एक तरह का मानसिक फिल्टर है, जो जरूरी नहीं उसे छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, फल की इच्छा मत करो लेकिन कर्म से पीछे भी मत हटो, यानी मेहनत पूरी करो लेकिन लालच मत रखो। यह संतुलन हमें न सिर्फ खुश रखता है बल्कि हमारे काम की क्वालिटी भी बढ़ाता है। आपके लिए प्रेरणा। किताब बताती है कि कर्मयोग को अपनाना मुश्किल नहीं है। अगली बार जब आप कोई काम करें, चाहे ऑफिस का टास्क हो, घर का काम हो या एग्जाम की तैयारी, तो सिर्फ उसे करने में डूब जाओ। यह मत सोचो कि इससे क्या मिलेगा। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका मन हल्का हो गया है और काम अपने आप बेहतर होने लगा है। यह गीता का पहला कदम है जो आपको बाकी सबकों के लिए तैयार करता है। एक जिज्ञासु और महत्वपूर्ण सवाल। तो अब सोचिए, आपके जीवन में ऐसा कौन सा काम है जिसके फल की चिंता आपको परेशान कर रही है? अगर आप आज से उस चिंता को छोड़कर सिर्फ कर्म पर फोकस करें, तो क्या बदल सकता है? और क्या यह सच नहीं कि अपने असली स्वरूप को जानने से यह रास्ता और आसान हो सकता है? जवाब जानने के लिए अगला हिस्सा सुने। आत्मज्ञान में हम बात करेंगे कि आप वास्तव में कौन हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी असली ताकत को खोजने के लिए? 2. आत्मज्ञान, अपने असली स्वरूप को पहचानो। विस्तृत व्याख्या। दूसरा अध्याय, भगवद गीता का दूसरा बड़ा सबक, जो भगवद गीता लेसन्स फॉर मॉडर्न लाइफ किताब में गहराई से बताया गया है, वह है आत्मज्ञान, यानी अपने असली स्वरूप को समझना। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में डर और शोक से भर गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे एक गहरा सच बताया। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है। यह आत्मा न पैदा होती है, न मरती है, यह शाश्वत है। किताब इस विचार को आधुनिक जीवन से जोड़ती है और हमें सिखाती है कि आज की दुनिया में जहां हम अपनी पहचान को बाहरी चीजों से जोड़ते हैं, आत्मज्ञान हमें अंदरूनी ताकत और शांति दे सकता है। आइए इसे विस्तार से समझें। आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान का मतलब है योटी क्यों तो आ आए खे ह समझना कि हमारा शरीर, हमारा नाम, हमारी नौकरी या हमारा पैसा, ये सब हमारी असली पहचान नहीं है। ये सिर्फ वस्त्र हैं जो समय के साथ बदलते हैं। असली हम आत्मा हैं जो अजर अमर है, जो किसी भी हालात से प्रभावित नहीं होती। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, शरीर बदलता है जैसे कपड़े का है, लेकिन आत्मा वही रहती है। आज हम अपनी जिंदगी को सोशल मीडिया लाइक्स, करियर की सफलता या लोगों की तारीफ से नापते हैं, लेकिन जब ये चीजें हिलती हैं, जैसे जॉब चली जाए या कोई रिश्ता टूट जाए, तो हम टूट क्यों जाते हैं? गीता कहती है, क्योंकि हम अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। अर्जुन की दुविधा, हमारा सच। अर्जुन उदास था क्योंकि उसे लग रहा था कि युद्ध में उसके अपने मर जाएंगे। श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि जिसे वह खोने से डर रहा है, वह सिर्फ शरीर है, आत्मा तो अमर है। यह दुख उसकी अज्ञानता से आ रहा था। अब इसे आज से जोड़ें। मान लीजिए आपकी जॉब छूट जाती है। आप सोचते हैं, मैं खत्म हो गया, मेरी इज्जत चली गई। लेकिन गीता कहती है, नहीं, तुम ये जॉब नहीं हो, तुम्हारी आत्मा इससे बहुत बड़ी है। यह आत्मज्ञान हमें बाहरी नुकसान से ऊपर उठाता है और भीतरी आत्मविश्वास देता है। किताब में बताया गया है कि यह सोच हमारे रोजमर्रा के तनाव को कम कर सकती है। आधुनिक जीवन में उदाहरण, कल्पना करें, आप एक स्टूडेंट हैं और आपका एग्जाम खराब हो गया। आप सोचते हैं, मैं फेल हो गया, अब मेरा भविष्य क्या होगा? आत्मज्ञान कहता है, यह एग्जाम तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं है, तुम्हारा असली स्वरूप इस ग्रेड से कहीं बड़ा है। या फिर एक प्रोफेशनल को प्रमोशन नहीं मिलता और वह डिप्रेशन में चला जाता है। गीता कहती है, यह प्रमोशन तुम्हारी कीमत नहीं तय करता, तुम आत्मा हो जो हर हाल में पूरी है। किताब में ऐसे कई उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि आत्मज्ञान हमें हार से डरने की बजाय उसे स्वीकार करने की हिम्मत देता है। क्यों जरूरी है आत्मज्ञान? आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम खुद को बाहरी चीजों से जोड़ते हैं। सोशल मीडिया पर कम लाइक्स मिले तो लगता है हम नाकाम हैं, रिश्ते टूटे तो लगता है हम अकेले हैं। लेकिन गीता कहती है,
ये सब अस्थायी है। तुम्हारी आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ है। यह ज्ञान हमें अंदर से मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण का संदेश है, जो आत्मज्ञान में स्थित है वह दुख से नहीं डगमगाता। यह हमें न सिर्फ शांति देता है, बल्कि जिंदगी की बड़ी चुनौतियों को हल्के मन से देखने की ताकत भी देता है। आपके लिए प्रेरणा। किताब सुझाव देती है कि आत्मज्ञान को अपनाने के लिए रोज थोड़ा वक्त निकालें। सुबह 5 मिनट शांत बैठें और सोचें, मैं कौन हूँ? क्या मैं सिर्फ यह शरीर हूँ या इससे बड़ा हूँ? यह छोटा सवाल आपके मन को गहराई देगा। अगली बार जब कोई मुश्किल आए, जैसे बॉस की डांट या दोस्त का झगड़ा, तो खुद को याद दिलाएं, यह मेरे बाहर की चीज है, मेरे अंदर की आत्मा पर इसका असर नहीं है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप छोटी छोटी बातों से परेशान होना बंद कर देंगे। एक जिज्ञासु और महत्वपूर्ण सवाल। तो अब सोचिए, आप अपनी पहचान को किस चीज से जोड़ते हैं? क्या वह नौकरी, पैसा या रिश्ते हैं जो आपको परेशान करते हैं? और अगर आप अपने असली स्वरूप को जान लें, तो क्या आपकी जिंदगी का हर डर गायब नहीं हो जाएगा? जवाब जानने के लिए अगला हिस्सा सुने। संतुलन का महत्व में हम बात करेंगे कि हर हाल में शांत कैसे रहा जाए। क्या आप तैयार हैं यह सीखने के लिए कि आत्मज्ञान के बाद अगला कदम क्या है? 3. संतुलन का महत्व। न बहुत खुश, न बहुत दुखी। विस्तृत व्याख्या। तीसरा अध्याय। भगवद गीता का तीसरा अहम सबक, जो भगवद गीता लेसन्स फॉर मॉडर्न लाइफ किताब में खूबसूरती से समझाया गया है, वह है संतुलन का महत्व। गीता में इसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। वह अवस्था जिसमें इंसान सुख दुख, हार जीत और हर तरह के उतार चढ़ाव में एक समान रहता है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में भावनाओं के भंवर में फंस गया था, तब श्री कृष्ण ने उसे सिखाया, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार को एक समान देखो। यह किताब इस विचार को आज की जिंदगी से जोड़ती है, जहां हम अक्सर भावनाओं के रोलर कोस्टर पर सवार रहते हैं। आइए इसे विस्तार से समझें कि संतुलन हमारे लिए क्यों जरूरी है और इसे कैसे हासिल करें। संतुलन का मतलब है अपने मन को इस तरह तैयार करना कि वह हर स्थिति में शांत और स्थिर रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, जैसे दिन और रात। इन्हें बहुत गंभीरता से लेना या इनके पीछे भागना हमें कमजोर बनाता है। आज की दुनिया में हम सफलता मिलने पर आसमान पर चढ़ जाते हैं और असफलता मिलने पर टूटकर बिखर जाते हैं। गीता कहती है, इन दोनों को एक नजर से देखो। यह संतुलन हमें भावनाओं का गुलाम बनने से बचाता है और एक ठोस मानसिक आधार देता है। अर्जुन की सीख, हमारा सबक। अर्जुन का मन युद्ध से पहले डगमगा रहा था। उसे जीत की उम्मीद और हार का डर दोनों सता रहे थे। श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह भावनाएं अस्थायी हैं। जो संतुलित रहता है वही सच्ची शांति पाता है। उन्होंने कहा, अब इसे आज से जोड़ें। मान लीजिए आपने एक प्रेजेंटेशन दी। अगर बॉस ने तारीफ की तो आप घंटों खुश रहते हैं, लेकिन अगर क्रिटिका, आलोचना मिली तो दिन खराब हो जाता है। गीता कहती है कि दोनों ही हालात में शांत रहो। यह संतुलन आपको न सिर्फ मानसिक सुकून देता है, बल्कि अगले कदम के लिए तैयार भी करता है। आधुनिक जीवन में उदाहरण। किताब में एक शानदार उदाहरण है, एक बिजनेसमैन की कहानी। उसे एक दिन बड़ा प्रॉफिट मिलता है तो वह पार्टी करता है और अगले दिन लॉस होता है तो डिप्रेशन में चला जाता है। यह भावनाओं का चरखी खेल है। गीता का संतुलन कहता है, प्रॉफिट मिले तो घमंड मत करो, लॉस हो तो हिम्मत मत हारो। दोनों को एक मौके की तरह देखो। एक और उदाहरण, सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट को 1000 लाइक्स मिले तो आप उछल पड़ते हैं, लेकिन अगली बार 10 लाइक्स मिले तो उदास हो जाते हैं। संतुलन सिखाता है कि ये लाइक्स आपकी कीमत नहीं तय करते। किताब बताती है कि यह नजरिया हमें रोजमर्रा की उलझनों से बाहर निकालता है। संतुलन क्यों जरूरी है? आज हमारा दिमाग हर छोटी बात पर रिएक्ट करता है। ट्रैफिक जाम से गुस्सा, बॉस की डांट से डर या दोस्त की तारीफ से खुशी। यह ऊपर नीचे का खेल हमें थका देता है। गीता कहती है कि जो स्थित प्रज्ञ बन जाता है वह इन सब से ऊपर उठ जाता है। श्री कृष्ण का संदेश है, संतुलन में रहने वाला इंसान न तो सुख में बहता है न दुख में डूबता है। यह हमें मजबूत बनाता है क्योंकि हम हर स्थिति को एक समान नजर से देखना सीखते हैं। किताब में बताया गया है कि यह संतुलन तनाव को कम करता है और फैसले लेने की क्षमता को बढ़ाता है। आपके लिए प्रेरणा। किताब सुझाव देती है कि संतुलन को अपनाने के लिए रोज थोड़ा अभ्यास करें। अगली बार जब कुछ अच्छा या बुरा हो, जैसे ऑफिस में तारीफ मिले या घर में झगड़ा हो, तो एक पल रुकें,
गहरी सांस लें और खुद से कहें, यह भी गुजर जाएगा। धीरे धीरे आपका मन हर हाल में शांत रहना सीख जाएगा। यह आत्मज्ञान के बाद अगला कदम है। पहले अपनी असली पहचान समझो, फिर उस पहचान के साथ संतुलित रहो। यह आपको जिंदगी की हर चुनौती के लिए तैयार करता है। एक जिज्ञासु और महत्वपूर्ण सवाल। तो अब सोचिए, आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा पल है जहां आप सुख या दुख में बह गए थे? अगर आप उस वक्त संतुलित रहते तो क्या नतीजा अलग होता? और क्या यह संतुलन आपको दूसरों की मदद करने की ताकत भी दे सकता है? जवाब जानने के लिए अगला हिस्सा सुने। निस्वार्थ सेवा में हम बात करेंगे कि अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना कैसे महान बनाता है। क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि संतुलन के बाद अगला कदम क्या है? 4. निस्वार्थ सेवा, दूसरों के लिए जियो। विस्तृत व्याख्या। चौथा अध्याय, भगवद गीता का चौथा महत्वपूर्ण सबक, जो भगवद गीता लेसन्स फॉर मॉडर्न लाइफ किताब में खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है, वह है निस्वार्थ सेवा। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सच्ची भक्ति और योग का रास्ता निस्वार्थ कर्म से होकर गुजरता है। वे कहते हैं, पर उपकारः कर्मणायाः फलम, कर्म का असली फल दूसरों की भलाई में है। यह विचार आज की मैं पहले वाली दुनिया में एक क्रांतिकारी संदेश है। किताब इस सबक को आधुनिक जीवन से जोड़ती है और हमें सिखाती है कि दूसरों के लिए जीना न सिर्फ समाज को बेहतर बनाता है, बल्कि हमें भी भीतरी शांति और सार्थकता देता है। आइए इसे विस्तार से समझें। निस्वार्थ सेवा का मतलब। निस्वार्थ सेवा का मतलब है अपने कर्म को सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए करना। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए काम करता है, वही सच्चा योगी है। यह सेवा कोई बड़ा बलिदान नहीं मांगती, यह छोटे छोटे कामों में भी छिपी हो सकती है। आज हम अक्सर सोचते हैं, मुझे क्या मिलेगा? नौकरी में प्रमोशन, रिश्तों में तारीफ या सोशल मीडिया पर लाइक्स। लेकिन गीता कहती है कि जब हम बिना स्वार्थ के दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है और जिंदगी में असली खुशी मिलती है। अर्जुन का संदेश, हमारी प्रेरणा। अर्जुन को युद्ध में इसलिए लड़ना था क्योंकि यह सिर्फ उसकी जीत के लिए नहीं, बल्कि अधर्म को रोकने और समाज को बचाने के लिए था। श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि कर्म तब महान बनता है जब उसका मकसद बड़ा हो। अब इसे आज से जोड़ें। मान लीजिए आप अपने दोस्त को उसकी पढ़ाई में मदद करते हैं। आपको कुछ मिलता नहीं, लेकिन उसकी सफलता में आपकी खुशी छिपी होती है। गीता कहती है कि यह निस्वार्थता ही तुम्हें ऊंचा उठाती है। किताब में बताया गया है कि यह सोच हमें मैं के दायरे से बाहर निकालती है और जिंदगी को एक नया मायना देती है। आधुनिक जीवन में उदाहरण। किताब में एक मिसाल दी गई है, एक ऑफिस कर्मचारी की। वह अपने कलीग को प्रोजेक्ट में मदद करता है, भले ही उसका नाम क्रेडिट लिस्ट में न आए। उसे तुरंत कुछ नहीं मिलता, लेकिन उसकी टीम का माहौल बेहतर होता है और सब मिलकर आगे बढ़ते हैं। एक और उदाहरण, आप अपने माता पिता के लिए बिना कहे उनकी छोटी जरूरतें पूरी करते हैं, जैसे दवा लाना या उनके साथ वक्त बिताना। यह छोटी निस्वार्थ सेवा आपको सुकून देती है। किताब कहती है कि आज की सेल्फी और मेरे लिए क्या है वाली सोच में यह सबक हमें इंसानियत की याद दिलाता है। निस्वार्थ सेवा क्यों जरूरी है? आज हमारा ध्यान ज्यादातर खुद पर रहता है, मेरी सफलता, मेरा पैसा, मेरी खुशी। लेकिन गीता कहती है कि यह स्वार्थ हमें अकेला और अधूरा छोड़ देता है। श्री कृष्ण का संदेश है, जो दूसरों के लिए जीता है वह ईश्वर के करीब जाता है। निस्वार्थ सेवा मन को शुद्ध करती है, अहंकार को कम करती है और हमें यह एहसास दिलाती है कि हम एक बड़े पहिए का हिस्सा हैं। किताब में लिखा है कि जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमारा तनाव कम होता है और जिंदगी में एक गहरा संतोष मिलता है। यह संतुलन के बाद अगला कदम है। पहले खुद को स्थिर करो, फिर उस स्थिरता को दूसरों तक पहुंचाओ। आपके लिए प्रेरणा। किताब सुझाव देती है कि निस्वार्थ सेवा को अपनी जिंदगी में लाने के लिए छोटे कदम उठाएं। आज अपने किसी दोस्त को बिना वजह कॉल करके उसका हाल पूछें। घर में किसी के लिए बिना कहे कोई काम कर दें, जैसे भाई के लिए चाय बनाना या माँ की थकान दूर करना। यह छोटी चीजें आपको बता देंगी कि दूसरों की खुशी में कितना सुकून है। गीता कहती है कि यह सेवा तुम्हें बांधती नहीं, बल्कि आजाद करती है। यह आत्मज्ञान और संतुलन को पूरा करती है, क्योंकि जब आप अपने असली स्वरूप को जान लेते हैं और संतुलित रहते हैं, तो आप दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं। एक जिज्ञासु और महत्वपूर्ण सवाल। तो अब सोचिए, आपने आखिरी बार बिना किसी स्वार्थ के किसी के लिए क्या किया था?
और अगर आप आज से हर दिन एक छोटी निस्वार्थ सेवा शुरू करें, तो क्या आपकी जिंदगी में सुकून नहीं बढ़ जाएगा? लेकिन क्या सिर्फ दूसरों के लिए जीना ही काफी है, या अपने मन को भी काबू करना जरूरी है? जवाब जानने के लिए अगला हिस्सा सुनें। मन पर काबू में हम बात करेंगे कि अपने सबसे बड़े दुश्मन को कैसे दोस्त बनाया जाए। क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि आपका मन आपकी सेवा को कैसे बेहतर बना सकता है? 5. मन पर काबू, अपने सबसे बड़े दुश्मन को जीतो। विस्तृत व्याख्या। 5वां अध्याय, भगवद गीता का 5वां महत्वपूर्ण सबक, जो भगवद गीता लेसन्स फॉर मॉडर्न लाइफ किताब में गहराई से बताया गया है, वह है मन पर काबू। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को एक गहरी सच्चाई बताते हैं। मनः दुर्निग्रहम चलम। मन को काबू करना मुश्किल है, यह चंचल है, लेकिन वे यह भी कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। आज की दुनिया में हमारा मन हर पल भटकता है, सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग से लेकर गुस्से और डर की लहरों तक। किताब इस सबक को आधुनिक जीवन से जोड़ती है और हमें सिखाती है कि मन को काबू करना न सिर्फ शांति देता है, बल्कि हमें सही फैसले लेने और जिंदगी की चुनौतियों से लड़ने की ताकत भी देता है। आइए इसे विस्तार से समझें। मन का स्वभाव। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन एक दोधारी तलवार है। यह आपका सबसे बड़ा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। यह हवा की तरह चंचल है, एक पल में सपनों में खो जाता है, अगले पल डर से भर जाता है। अर्जुन का मन युद्ध से पहले डर, शक और उलझन से भरा था। आज हम भी वही हालात महसूस करते हैं। क्या मैं ये काम कर पाऊंगा? लोग क्या सोचेंगे? गीता कहती है कि अगर मन को काबू नहीं किया तो यह हमें गलत रास्ते पर ले जाता है, लेकिन अगर इसे दोस्त बना लिया तो यह हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अर्जुन की दुविधा। हमारी कहानी। अर्जुन का मन युद्ध से पहले बेकाबू हो गया था। वह सोच रहा था, मैं अपने गुरुओं और भाइयों से कैसे लड़ूं? उसका डर और दुख उसके मन की चंचलता से आ रहा था। श्री कृष्ण ने उसे बताया कि मन को शांत करने का रास्ता है ध्यान और आत्मनियंत्रण। अब इसे आज से जोड़ें। मान लीजिए आप एक जरूरी प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। आपका मन कहता है, अगर मैं फेल हो गया तो लोग हंसेंगे। यह मन का खेल है। गीता कहती है कि ऐसे वक्त में मन को रोकना और उसे सही दिशा देना सीखो। किताब में लिखा है कि यह आत्मज्ञान और संतुलन का अगला कदम है। पहले अपने स्वरूप को जानो, फिर संतुलन बनाओ और अब मन को काबू करो। आधुनिक जीवन में उदाहरण। किताब एक रोजमर्रा का उदाहरण देती है। सोशल मीडिया का जाल। आप फोन खोलते हैं और घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं, मन बेकाबू हो जाता है। या फिर ऑफिस में कोई सहकर्मी कुछ गलत कह देता है और आपका गुस्सा फूट पड़ता है। यह मन की चंचलता है। गीता कहती है कि इसे काबू करने के लिए अभ्यास चाहिए। एक और मिसाल, आप रात को सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन आने वाले कल की चिंताओं में खो जाता है। किताब बताती है कि आज हमारा मन हमारा मालिक बन गया है, लेकिन इसे हमारा नौकर बनाना सीखना होगा। मन को काबू करना क्यों जरूरी? श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन दोस्त है, जिसने नहीं जीता उसके लिए यह दुश्मन है। आज हमारा मन हमें तनाव देता है, नींद छीनता है और गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। उदाहरण के लिए, आप गुस्से में अपने दोस्त से कुछ कह देते हैं और बाद में पछताते हैं। अगर मन काबू में होता, पहले अपने स्वरूप को जानो, फिर संतुलन बनाओ, और तो आप रुक कर सोचते। किताब में लिखा है कि मन पर काबू हमें भावनाओं का गुलाम बनने से बचाता है और सही गलत की पहचान करने की शक्ति देता है। यह निस्वार्थ सेवा को भी बेहतर बनाता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तो हम दूसरों के लिए ज्यादा अच्छा सोच पाते हैं। आपके लिए प्रेरणा। किताब सुझाव देती है कि मन को काबू करने की शुरुआत छोटे अभ्यास से करें। रोज 5 मिनट शांत बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और भटकते विचारों को रोकें। जब गुस्सा आए या चिंता सताए तो एक पल रुकें और पूछें, क्या यह सोचना जरूरी है? धीरे धीरे आपका मन आपकी बात मानने लगेगा। एक और टिप, फोन का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि यह मन को सबसे ज्यादा भटकाता है। यह अभ्यास आपको न सिर्फ शांति देगा, बल्कि आपकी जिंदगी के हर पहलू, रिश्ते, सपने को बेहतर बनाएगा। एक जिज्ञासु और महत्वपूर्ण सवाल। तो अब सोचिए, आपका मन आखिरी बार कब बेकाबू हुआ था और उसने आपको क्या गलती करवाई? अगर आप आज से उसे काबू करना शुरू करें, तो क्या आपकी जिंदगी के फैसले बदल सकते हैं? और क्या मन की शांति आपको सही और गलत का रास्ता चुनने में मदद नहीं करेगी? जवाब जानने के लिए अगला हिस्सा सुने। सही और गलत की पहचान में हम बात करेंगे कि धर्म का रास्ता कैसे चुना जाए। क्या आप तैयार हैं
यह जानने के लिए कि आपका मन आपके फैसलों को कैसे मजबूत। निष्कर्ष, गीता का आधुनिक संदेश, विस्तृत व्याख्या, अंतिम अध्याय, भगवद गीता और भगवद गीता लेसन्स फॉर मॉडर्न लाइफ। किताब का निष्कर्ष हमें एक शक्तिशाली और प्रेरक संदेश देता है। गीता सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ या युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह जिंदगी जीने का एक कालजयी तरीका है। यह हमें सिखाती है कि आज की भागदौड़, तनाव और उलझनों भरी दुनिया में भी हम शांति, संतुलन और सार्थकता पा सकते हैं। किताब गीता के इन गहरे सबकों, कर्मयोग, आत्मज्ञान, संतुलन, निस्वार्थ सेवा और मन पर काबू को आधुनिक जीवन से जोड़ती है और हमें एक ऐसा रास्ता दिखाती है जो हमें न सिर्फ बेहतर इंसान बनाता है, बल्कि हमारे सपनों और जिम्मेदारियों को भी पूरा करने की ताकत देता है। आइए इस निष्कर्ष को विस्तार से समझें और देखें कि यह हमारे लिए क्या मायने रखता है। गीता का कुरुक्षेत्र, हमारा जीवन। गीता की शुरुआत कुरुक्षेत्र के युद्ध से होती है, जहां अर्जुन अपने डर, शक और कर्तव्य के बीच फंसा था। श्री कृष्ण ने उसे जो रास्ता दिखाया, वह आज हमारे लिए भी उतना ही सच है। हमारा कुरुक्षेत्र है हमारी जिंदगी। ऑन ऑफिस की डेडलाइन, घर की जिम्मेदारियां, रिश्तों की उलझनें और अपने सपनों का पीछा। गीता कहती है कि इन सब के बीच जीत उसी की होती है जो कर्म करता है, अपने स्वरूप को जानता है, संतुलन रखता है, दूसरों के लिए जीता है और अपने मन को काबू में रखता है। किताब में लिखा है कि यह सिद्धांत सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी को साधारण से असाधारण बनाना चाहता है। सबकों का संगम। कर्मयोग हमें सिखाता है कि मेहनत करो, लेकिन फल की चिंता छोड़ो। यह तनाव से मुक्ति का रास्ता है। आत्मज्ञान हमें बताता है कि हम आत्मा हैं, न कि सिर्फ शरीर या स्थिति। यह हमें अंदरूनी ताकत देता है। संतुलन हमें हर हाल में शांत रहना सिखाता है। यह हमें भावनाओं का गुलाम बनने से बचाता है। निस्वार्थ सेवा हमें दूसरों के लिए जीने की प्रेरणा देती है। यह जिंदगी को सार्थक बनाती है। मन पर काबू हमें अपने सबसे बड़े दुश्मन को दोस्त बनाने की कला सिखाता है। यह हमें सही फैसले लेने की शक्ति देता है। किताब कहती है कि ये सारे सबक एक दूसरे से जुड़े हैं। जब हम इन्हें मिलाकर चलते हैं तो हमारा जीवन एकायत है, संगीत की तरह बजने लगता है। हर नोट अपनी जगह पर, हर धुन सही। आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता। आज हम तनाव से घिरे हैं। जॉब का प्रेशर, सोशल मीडिया का शोर और रिश्तों की उलझनें। गीता का यह संदेश हमें इन सबसे ऊपर उठने की ताकत देता है। उदाहरण के लिए, एक माँ जो अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती है, कर्मयोग से फल की चिंता छोड़ सकती है। एक स्टूडेंट जो एग्जाम में फेल हो जाता है, आत्मज्ञान से समझ सकता है कि वह इस हार से बड़ा है। एक प्रोफेशनल जो बॉस की डांट सुनता है, संतुलन से शांत रह सकता है। एक दोस्त जो अपने साथी की मदद करता है, निस्वार्थ सेवा से सुकून पा सकता है। और जो अपना मन काबू करता है, वह हर चुनौती को आसानी से पार कर सकता है। किताब बताती है कि गीता का यह संदेश 5000 साल पहले जितना सच था, आज भी उतना ही सच है। आपके लिए प्रेरणा। गीता का आधुनिक संदेश यह है कि जिंदगी एक मैदान है और आप इसमें योद्धा हैं। श्री कृष्ण आपके सारथी हैं, आपको रास्ता दिखाने के लिए तैयार। यह किताब कहती है कि आपको हर सबक को एक साथ अपनाने की जरूरत नहीं। एक से शुरू करें, चाहे वह कर्म पर फोकस करना हो या मन को शांत करना। बस कदम उठाएं। गीता का हर सबक आपके भीतर की शक्ति को जगाता है और आपको बताता है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सक्षम हैं। दर्शकों के लिए सुझाव। गीता को जीवन में अपनाएं। गीता के इन सबकों को अपनी जिंदगी में लाने के लिए यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव हैं। कर्म से शुरू करें। आज एक काम चुनें, जैसे पढ़ाई या घर का कोई टास्क, और उसे बिना नतीजे की चिंता के पूरा करें। खुद को जानें। रोज 5 मिनट शांत बैठें और सोचें, मैं कौन हूँ। यह आत्मज्ञान आपको मजबूत बनाएगा। संतुलन लाएं। अगली बार सुख या दुख आए तो गहरी सांस लें और कहें, यह भी गुजर जाएगा। सेवा शुरू करें। हर दिन किसी के लिए एक छोटा काम करें, जैसे किसी को हौसला देना या मदद करना। मन को काबू करें। रोज 5-10 मिनट ध्यान करें और फोन का इस्तेमाल कम करें। यह आपके मन को शांत करेगा। हर दिन बेहतर बने। एक सबक चुनें और उसे हफ्ते भर आजमाएं। धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगा। एक जिज्ञासु और प्रेरक अंत। तो अब सोचिए, अगर आप गीता के इन सबकों को अपनी जिंदगी में लाएं, तो 1 साल बाद आप कहाँ होंगे? क्या आपका तनाव कम होगा, रिश्ते बेहतर होंगे और सपने करीब आएंगे? गीता का यह आधुनिक संदेश आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकता है। आज से एक कदम उठाएं, चाहे वह कर्म हो,
संतुलन हो या सेवा, और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। आप योद्धा हैं और यह आपका कुरुक्षेत्र है। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के श्री कृष्ण को सुनने और आगे बढ़ने के लिए? यहाँ निष्कर्ष: गीता का आधुनिक संदेश के बाद लाइन और सब्सक्राइब को हिंदी में जोड़ने का एक रोचक और प्रेरक तरीका है, जो दर्शकों को वीडियो से जोड़े रखेगा और उन्हें चैनल से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। निष्कर्ष: गीता का आधुनिक संदेश, विस्तृत व्याख्या, अंतिम अध्याय, भगवद गीता और भगवद गीता लेसन्स फॉर मॉडर्न लाइफ। किताब का निष्कर्ष हमें एक शक्तिशाली और प्रेरक संदेश देता है। गीता सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ या युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह जिंदगी जीने का एक कालजयी तरीका है। यह हमें सिखाती है कि आज की भागदौड़, तनाव और उलझनों भरी दुनिया में भी हम शांति, संतुलन और सार्थकता पा सकते हैं। किताब गीता के इन गहरे सबकों, कर्मयोग, आत्मज्ञान, संतुलन, निस्वार्थ सेवा और मन पर काबू को आधुनिक जीवन से जोड़ती है और हमें एक ऐसा रास्ता दिखाती है जो हमें न सिर्फ बेहतर इंसान बनाता है, बल्कि हमारे सपनों और जिम्मेदारियों को भी पूरा करने की ताकत देता है। गीता का कुरुक्षेत्र, हमारा जीवन। गीता की शुरुआत कुरुक्षेत्र के युद्ध से होती है, जहां अर्जुन अपने डर, शक और कर्तव्य के बीच फंसा था। श्री कृष्ण ने उसे जो रास्ता दिखाया, वह आज हमारे लिए भी उतना ही सच है। हमारा कुरुक्षेत्र है हमारी जिंदगी, ऑफिस की डेडलाइन, घर की जिम्मेदारियां, रिश्तों की उलझनें और अपने सपनों का पीछा। गीता कहती है कि इन सब के बीच जीत उसी की होती है जो कर्म करता है, अपने स्वरूप को जानता है, संतुलन रखता है, दूसरों के लिए जीता है और अपने मन को काबू में रखता है। किताब में लिखा है कि यह सिद्धांत सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी को साधारण से असाधारण बनाना चाहता है। सबकों का संगम। कर्मयोग हमें सिखाता है कि मेहनत करो, लेकिन फल की चिंता छोड़ो। यह तनाव से मुक्ति का रास्ता है। आत्मज्ञान हमें बताता है कि हम आत्मा हैं, न कि सिर्फ शरीर या स्थिति। यह हमें अंदरूनी ताकत देता है। संतुलन हमें हर हाल में शांत रहना सिखाता है। यह हमें भावनाओं का गुलाम बनने से बचाता है। निस्वार्थ सेवा हमें दूसरों के लिए जीने की प्रेरणा देती है। यह जिंदगी को सार्थक बनाती है। मन पर काबू हमें अपने सबसे बड़े दुश्मन को दोस्त बनाने की कला सिखाता है। यह हमें सही फैसले लेने की शक्ति देता है। किताब कहती है कि ये सारे सबक एक दूसरे से जुड़े हैं। जब हम इन्हें मिलाकर चलते हैं तो हमारा जीवन एक संगीत की तरह बजने लगता है। हर नोट अपनी जगह पर, हर धुन सही। आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता। आज हम तनाव से घिरे हैं, जॉब का प्रेशर, सोशल मीडिया का शोर और रिश्तों की उलझनें। गीता का यह संदेश हमें इन सब से ऊपर उठने की ताकत देता है। उदाहरण के लिए, एक माँ जो अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती है, कर्मयोग से फल की चिंता छोड़ सकती है। एक स्टूडेंट जो एग्जाम में फेल हो जाता है, आत्मज्ञान से समझ सकता है कि वह इस हार से बड़ा है। एक प्रोफेशनल जो बॉस की डांट सुनता है, संतुलन से शांत रह सकता है। एक दोस्त जो अपने साथी की मदद करता है, निस्वार्थ सेवा से सुकून पा सकता है। और जो अपना मन काबू करता है, वह हर चुनौती को आसानी से पार कर सकता है। किताब बताती है कि गीता का यह संदेश 5000 साल पहले जितना सच था, आज भी उतना ही सच है। आपके लिए प्रेरणा। गीता का आधुनिक संदेश यह है कि जिंदगी एक मैदान है और आप इसमें योद्धा हैं। श्री कृष्ण आपके सारथी हैं, आपको रास्ता दिखाने के लिए तैयार। यह किताब कहती है कि आपको हर सबक को एक साथ अपनाने की जरूरत नहीं। एक से शुरू करें, चाहे वह कर्म पर फोकस करना हो या मन को शांत करना। बस कदम उठाएं। गीता का हर सबक आपके भीतर की शक्ति को जगाता है और आपको बताता है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सक्षम हैं। दर्शकों के लिए सुझाव: गीता को जीवन में अपनाएं। गीता के इन सबकों को अपनी जिंदगी में लाने के लिए यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव हैं। कर्म से शुरू करें। आज एक काम चुनें, जैसे पढ़ाई या घर का कोई टास्क, और उसे बिना नतीजे की चिंता के पूरा करें। खुद को जानें। रोज 5 मिनट शांत बैठें और सोचें, मैं कौन हूँ। यह आत्मज्ञान आपको मजबूत बनाएगा। संतुलन लाएं। अगली बार सुख या दुख आए तो गहरी सांस लें और कहें, यह भी गुजर जाएगा। सेवा शुरू करें। हर दिन किसी के लिए एक छोटा काम करें, जैसे किसी को हौसला देना या मदद करना। मन को काबू करें। रोज 5-10 मिनट ध्यान करें और फोन का इस्तेमाल कम करें। यह आपके मन को शांत करेगा। हर दिन बेहतर बने। एक सबक चुनें और उसे हफ्ते भर आजमाएं। धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगा। एक जिज्ञासु और प्रेरक अंत। तो अब सोचिए, अगर आप गीता के इन सबकों को अपनी जिंदगी में लाएं, तो
तो 1 साल बाद आप कहाँ होंगे? क्या आपका तनाव कम होगा, रिश्ते बेहतर होंगे और सपने करीब आएंगे? गीता का यह आधुनिक संदेश आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकता है। आज से एक कदम उठाएं, चाहे वह कर्म हो, संतुलन हो या सेवा, और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। आप योद्धा हैं और यह आपका कुरुक्षेत्र है। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के श्री कृष्ण को सुनने और आगे बढ़ने के लिए? और हाँ, अगर आपको यह गीता की यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और ऐसे प्रेरक सबक लाने की ताकत देगा। तो चलिए इस ज्ञान के रास्ते पर साथ चलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई सीख के साथ। यह अंत दर्शकों को प्रेरित करने के साथ साथ उन्हें चैनल से जुड़ने के लिए भी उत्साहित करेगा।